मेरे बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर, पूर्व मंत्री, केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर, यानी अब कहें तो शिक्षा मंत्री आज की भाषा में, उस समय के मानव संसाधन मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और अब एक यूट्यूबर, एक वीडियो ब्लॉगर, या यूं कहें कि एक यूट्यूब पत्रकार, डिजिटल मीडिया के पत्रकार यानी वकील सह पत्रकार कपिल सिब्बल जी की तस्वीर है। और साथ में है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा किया था। उन्होंने कई जगह जमीन लिखाई थी। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला होता है। और जाहिर सी बात है, जो सुधीर चौधरी ने एक बात कही थी कि पहले, हालांकि उन्होंने समाज का नाम ले लिया था, तो पहले वो लोग गरीब थे और अचानक से इतने अमीर हो गए। तो गरीब का अमीर होना बड़ी बात नहीं है और ये अच्छी बात है, इसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन अचानक से एक गरीब व्यक्ति 2 लाख 3 लाख के मामूली महीने कमाने वाला व्यक्ति अगर 200-300 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ले तो दिक्कत सबको होनी चाहिए। जो लोग अमीरों के बाल बच्चे हैं, अगर वो डोनेशन पर पढ़ाई पढ़ते हैं, जो धनपशु हैं, जो धनपिशाच हैं, या पुराने अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की चाटुकारिता करके और जमींदारी हड़प लिए, अगर उनके भी औलाद हैं तो वो भी ज्यादा अमीर नहीं हो, बल्कि उनको भी पैसा तब होना चाहिए जब वो मेहनत की कमाई करें, वो मेहनत से कमाएं। लेकिन क्या सिर्फ इस नाम पर कि कोई व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हुआ, दलित परिवार में पैदा हुआ, आदिवासी परिवार में पैदा हुआ, इसलिए उसके पास अकूत संपत्ति होनी चाहिए, यह दलील कहीं से उचित नहीं है। खैर, कपिल सिब्बल जी की यह तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यह भी एक वकील सह पत्रकार है, सह नेता भी है, सह बड़े राजनेता है, सह पूर्व मंत्री भी हैं, एक साथ कई कार्य करते हैं। वकालत से समय मिलने पर जब ये पत्रकारिता करते हैं तो अपने ही पार्टी के, अपने ही गठबंधन पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को बुला करके उनका इंटरव्यू लेते। अच्छी बात है, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर आपको यह शक्ति मिली हुई है कि आप इंटरव्यू ले सकते हैं किसी का, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, यह अच्छी बात। लेकिन ये वही कपिल सिब्बल हैं जो कहते थे, मनीष कश्यप के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बोले थे कि ये लड़का कोई पत्रकार नहीं है बल्कि ये एक नेता है, ये पहले से चुनाव लड़ चुका है। तो क्या पहले से जो व्यक्ति चुनाव लड़ चुका है, जो व्यक्ति अगर नेता है या जो व्यक्ति अगर पत्रकार नहीं है और डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बिल्कुल उसी तरह गलत के खिलाफ आवाज उठाता है जिस तरह गलत के खिलाफ आवाज उठाने का दावा देश के सबसे महंगे, सबसे बड़े वकीलों में से एक सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल जी जिस तरह अपनी आवाज उठा रहे हैं कथित गलत नीतियों के खिलाफ, यानी मोदी सरकार की कथित गलत नीतियों के खिलाफ, अगर उसी तरह से कोई चुनाव लड़ा व्यक्ति डिजिटल मीडिया पत्रकारिता करके, यूट्यूबर बन के, या ऐसे ही यूट्यूब पर बैठ करके जिस तरह ये कर रहे हैं, अगर अपनी आवाज उठाता है तो क्या उस पर एनएसए लगाया जाना चाहिए? और अगर एनएसए उचित था तो फिर कोर्ट ने हटा भी दिया। तो ये जो दलील उस समय मनीष कश्यप के खिलाफ कपिल सिब्बल जी ने दिया था, इस दलील से मुझे लगता है कि इतने बड़े सीनियर वकील अगर ये दलील दिए, थोड़ी सी निराशा हुई। खैर, वकील की दलील के ऊपर टिप्पणी करना एक वकील का कर्म नहीं है, लेकिन ये दो चीज, एक तो यहां सीखने लायक बात यह है कि जिन लोगों को लगता है कि वकील पत्रकारिता नहीं कर सकता है, वकील यूट्यूबर नहीं बन सकता है, वकील ब्लॉगर नहीं बन सकता है, वकील अपने यूट्यूब चैनल पर किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकता है, वो लोग देख लें कि देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट का वकील होकर के अगर पत्रकारिता कर सकते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूबिंग कर सकते हैं, अगर चुनाव लड़ सकते हैं, तो कोई भी वकील लड़ सकता है। मैंने सोचा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जब ये कर सकते हैं तो ये कानूनी है, यही बात मुझे बतानी थी। और बतानी थी कि जिस बात के लिए सीनियर महोदय यानी जो कपिल सिब्बल साहब हैं, वकील साहब, जिस बात के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं कि सत्ता अगर विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रही है तो दमन कर रही है, तो फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप के ऊपर जब एनएसए लगाया गया तो उस एनएसए लगाने वाले सरकार का समर्थन आपके द्वारा कहां तक जायज था महोदय? थोड़ी ही कारत जरूर रखिए। पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छा कर्म किया होगा तो आज आप बहुत बड़े वकील हैं। इस जन्म में तो कम से कम आप उतना अच्छा काम कर लीजिए, कम से कम दोहरी बात मत बोलिए। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि सत्ता जिनको सताती है, जिनको जेल भेजती है, वो सत्ता दमनकारी होती है, यानी मोदी जी अगर मनीष सिसोदिया को जेल भेजते हैं तो मोदी जी गलत, और तेजस्वी यादव अगर मनीष कश्यप को जेल भेज देते हैं तो तेजस्वी यादव सही। अगर संजय सिंह को जेल भेजा जाता है तो गलत, अगर राकेश तिवारी को बिहार सरकार के द्वारा यानी बिहार की महागठबंधन के सरकार के द्वारा भेजा जाता है तो सही। हेमंत सोरेन को 2 दिनों के लिए जेल भेजा जाता है तो मोदी सरकार गलत ईडी के द्वारा, और नागेश सम्राट को अगर ईओयू के द्वारा
जेल भेज दिया जाता है तो वो सही, क्योंकि नागेश सम्राट, मनीष कश्यप, राकेश तिवारी, अभिषेक मिश्रा गरीब हैं और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन अमीर हैं, इसलिए उनको जेल भेजना गलत और गरीब के बेटे को जेल भेजना कहीं से गलत नहीं। इस तरह का दोहरा मापदंड कम से कम कपिल सिब्बल जैसे आदरणीय लोगों का नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें ये बताती हैं कि एक वकील इंटरव्यू भी कर सकता है, यूट्यूबर भी बन सकता है, पत्रकारिता भी कर सकता है, नेतागिरी भी कर सकता है। और मुझे नेतागिरी नहीं करना है जीवन में, लेकिन मैंने ये बताया कि जो लोग कर रहे हैं उन पर कभी सवाल मत उठाइएगा कि एक साथ दो काम कैसे किया जा सकता। और जान लीजिए कि इस देश में जितने बड़े वकील हुए हैं वो एक साथ कई सारे काम किए तभी बड़ा हुए। जय हिंद, जय बिहार।